हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का टॉपिक देखेंगे और इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में भारतीय संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। यहाँ से हर बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो आइए ज़रा देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए हैं और हमने अभी पिछले वीडियो में ही संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा था और बाकी के जो संविधान संशोधन रह गए थे उसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग वही संविधान संशोधन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए ज़रा देखते हैं। बाकी के संविधान संशोधन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो आप पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिए। आगे का देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे 69 संविधान संशोधन 1991। 69 संविधान संशोधन 1991 में दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला। तो ध्यान रखिएगा 69 संविधान संशोधन, और ये कब किया गया था? 1991 में। 1992 में दोस्तों 73 संविधान संशोधन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों, ये जो पंचायती व्यवस्था था इसको दोस्तों संवैधानिक तौर पर दर्जा दिया गया और इसे दोस्तों संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया। तो ध्यान रखिएगा 73 संविधान संशोधन 1992 में, और इसे भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया संविधान के। आगे देखेंगे दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992। 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ और इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं का गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नगर पालिकाओं का गठन किया गया और इन्हें दोस्तों संविधान के भाग 9 का और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर पालिका जो है संविधान की किस अनुसूची में जोड़ी गई है। तो ध्यान रखिएगा 12वीं अनुसूची में, और इसे किस भाग में रखा गया है? तो 9 का में। वहीं आप आगे देखेंगे 84 यानी कि 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें दोस्तों 2001 से लेकर 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये कब से कब तक? 2001 से लेकर 2026 तक। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में। आगे देखेंगे 91 यानी कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों इसमें पीएम यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों, जो मंत्री होते हैं उनमें दोस्तों एक संख्या निश्चित कर दी गई, उसमें 15% ही संख्या होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की। ठीक है दोस्तों, और ये किसके तहत हुआ है? 51वां संविधान संशोधन 2003 में। आगे देखेंगे दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या हुआ दोस्तों? 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी। दोस्तों, हमने संविधान सभा की भाषा को लेकर वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसके बारे में भी हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है संविधान की किस अनुसूची में, तो ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये भाषा के नाम जरूर याद रखना है और किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ इसको भी याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों 100वां संविधान संशोधन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता हुआ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ, तो ध्यान रखिएगा 100वां संविधान संशोधन 2015 में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016। इसमें दोस्तों 2016 में जीएसटी लागू की गई। हमने दोस्तों जीएसटी पर वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देखें एक बार। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को, और इसे किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 101वां संविधान संशोधन, और ये कब लाया गया, 2016 में। आगे देखेंगे 102वां संविधान संशोधन। दोस्तों 102वां संविधान संशोधन को इसमें क्या किया गया, 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि कानूनी बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 103 संविधान संशोधन 2019 में आप देखेंगे तो इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ईडब्ल्यूएस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्टर के लिए है दोस्तों। इसमें दोस्तों 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और 103वां संविधान संशोधन 2019 में इसे दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 104वां संविधान संशोधन 2020। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत को समाप्त कर दिया गया। 2 आंग्ल भारतीय दोस्तों जो भारतीय थे उन्हें मनोनीत किया जाता था, अब इन्हें वर्तमान टाइम में समाप्त कर दिया गया था। और ये 2 आंग्ल भारतीय कहाँ से मनोनीत होते थे, तो लोकसभा में, लेकिन इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2020 में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।